रहस्यमय रक्षक और खोए हुए रहस्य। पैरों की आवाजें करीब आ रही थीं। अरमान ने मशाल को अपने सीने के करीब कर लिया ताकि रोशनी कम हो जाए, और वह चुपचाप एक खंभे के पीछे जाकर छिप गया। दिल जोर जोर से धड़क वह कह रहा था, मगर उसके चेहरे पर खौफ नहीं, बस जिज्ञासा की चमक थी। चंद ही लम्हों बाद एक साया दालान में नमूदार हुआ। साया किसी इंसान का था, मगर उसके चलने का अंदाज अजीब था, जैसे उसका जिस्म भारी हो या वह किस ये वजनी लिबास में मलबूस हो। अरमान ने अपनी आंखें सकीड़ कर देखा और फिर हैरत से सांस रोक ली। ये कोई आम इंसान नहीं था। ये एक बुजुर्ग महाफिज था, जिसका लिबास सोने और चांदी के तारों से बुना हुआ था। उसके चेहरे पर सदियों की थकान नजर आ रही थी, मगर आंखों में अजीब चमक थी। दाढ़ी सफेद, लंबी और सलीके से बुनी हुई। सर पर एक ताज सजा हुआ, जो मिट्टी और धूल से अटा था, मगर फिर भी अपनी शौकत बरकरार रखे हुए था। रक्षक दालान के मध्य में रुक गया, गहरी सांसें लीं और फिर धीरे धीरे कुछ बोला जो अरमान को समझ नहीं आया। जैसे कोई दुआ के शब्द हों या फिर किले की शांत आत्माओं को पुकारने की कोशिश। अरमान को महसूस हुआ वह रक्षक किसी चीज की तलाश कर रहा था। उसका दिल चाहा तुरंत बाहर निकले और उससे बात करे, मगर वह डर रहा था कि कहीं वह कोई बुरी मखलूक न हो। फिर भी दिल की गहराई में उसे यकीन था कि किले के अंदर जो कुछ भी मिलेगा, उसे बहादुरी और नरमी से समझना होगा। चंद लम्हों बाद रक्षक ने अपनी आंखें बंद कीं, फिर दालान की एक दीवार पर हाथ फेरा और दीवार में एक गुप्त रास्ता नमूदार हुआ। अरमान दम साधे देखता रहा। रक्षक चुपचाप उस रास्ते में प्रवेश कर गया और पीछे की दीवार फिर बंद हो गई। अरमान अपनी जगह से बाहर आया। उसका दिमाग सवालों से भरा था। यह रक्षक कौन था? यह गुप्त रास्ता कहाँ जाता होगा? और किले में और कितने रहस्य दफन होंगे? उसका दिल चाहा तुरंत दीवार के उस स्थान पर पहुंचे, मगर फिर उसने सोचा पहले और खोज लगाई जाए। वापस मुड़ा तो नजर पड़ी किताबों पर जो लाइब्रेरी के कमरे में पड़ी थीं। अरमान ने उनमें से एक मोटी नीले चमड़े की किताब उठा ली। पन्ने पलटे तो उसमें किले का नक्शा नजर आया। यह देखकर अरमान की खुशी का ठिकाना न रहा। नक्शे में किले की कई गुप्त राहदारियों, कमरों, खजाने के कमरों, यहाँ तक यह भी एक भूमिगत नहर का उल्लेख था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण किला नहीं था, यह एक सभ्यता का केंद्र था, जो ज्ञान, सच्चाई और रहस्यमय शक्तियों का गढ़ था। अब अरमान को मालूम था कि उसे कहाँ जाना है। ना है। मशाल की रोशनी में उसने नक्शे पर नजर दौड़ाई और अपनी अगली मंजिल चुन ली। यह वह गुप्त दालान था जहां रक्षक अभी गया था। अरमान ने गहरे सांस लिए, मशाल को ऊंचा किया और नक्शे को अपनी जेब में संभाला। खिड़की की ओर बढ़ा। वह दीवार के उसी स्थान पर पहुंचा जहां रक्षक ने हाथ फेरा था। अरमान ने वैसा ही किया। पत्थर की सतह को नरमी से छुआ तो दीवार हिलने लगी और वही गुप्त दरवाजा चुपचाप खुल गया। आगे एक तंग और अंधेरी गुजरगाह नजर आई जो नीचे गहराई में उतर रही थी। दूर कहीं पानी के कतरों के गिरने की आवाज आ रही थी। अरमान का दिल महमजोई के जज्बे से मामूर था। वह मशाल उठाकर कदम आगे बढ़ाता गया और दालान में उतरता चला गया। गजरगाह नमदार और ठंडी थी। दीवारों पर नीले सब्ज काई उगी हुई नजर आई। कहीं कहीं दीवारों पर पुरानी तहरीरें कंधा थे जो अरमान को समझ नहीं आ रही थीं, मगर ये यकी मुझे नहीं लगता था कि ये लेख किसी ज्ञान या बुद्धिमत्ता का खजाना रखते होंगे। कई मिनट चलने के बाद मार्ग एक गोल कक्ष में खुल गया, जो किसी पुराने पूजा स्थल जैसा लगता था। कक्ष की छत से लटकते हुए कंदीलों में पुराना तेल में वजूद था और जमीन पर अजीब निशान खुदे हुए थे। अरमान ने सावधानी से चैम्बर का जायजा लिया। कमरे के ठीक बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। अरमान दिल ही दिल में दुआएं ढता हो चबूतरे के करीब गया। उसने संदूक को नरमी से खोला तो अंदर चमकती हुई
एक नायाब चीज नजर आई, सोने की चाबी, जिस पर बारीक बारीक नक्श व नगार और एक पुरानी जबान में लिखा कोई नाम कंडा था। चाबी सी चमक रही थी जैसे सदियों बाद आज फिर उसे रोशनी नसीब हुई हो। ये चाबी देखकर अरमान को कलाई का नक्शा याद आया, जहां एक खास दरवाजे पर चाबी का निशान बिना था। उसे लगा जैसे कला खुद उसे अपनी असल हकीकत सा मुझे बुला रहा है। लेकिन फिर अचानक एक धीमी गूंज कक्ष में फैल गई, जैसे कोई गहरी नींद से जाग उठा हो। अरमान ने चौंक कर इधर उधर देखा। मशाल का हाथ थोड़ा सा कांप गया। क्या यह रक्षक की वापसी थी, या कोई और रहस्यमय अस्तित्व था जो इस गुमशुदा किले की निगरानी कर रहा था? ये सवाल अरमान के दिल में गूंजते रहे, मगर उसका पक्का इरादा था कि चाहे जो भी हो, वो पीछे नहीं हटेगा। उसने चाबी अपनी उसने रिबन में बांधा, मशाल को ऊपर उठाया और कक्ष के एक और गुप्त मार्ग की ओर कदम बढ़ाया।